हेलो, वेलकम टू एक्सएम स्टडी। एक्सएम स्टडी में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बिहार अमीन डीआरडीओ एमटीएस प्रैक्टिस सेट थर्ड लेके आया हूँ। अगर इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट आप नहीं दिए हैं तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके पहले वाले वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार किसने प्रकाशित किया है? तो बताइए किसके द्वारा मिरात उल अखबार प्रकाशित किया गया है? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 5 सेकंड दे रहे हैं आप लोगों को, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1822 ईस्वी में मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो बताइए ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, अद्वैतवाद पर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 20 अगस्त 1828 ईस्वी को हुई थी। और इसका संस्थापक कौन था? राजा राम मोहन द्वारा कोलकाता में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हिंदू महासभा के संस्थापक थे, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 5 सेकंड आप लोगों के पास टाइम है, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, मदन मोहन मालवीय। हिंदू महासभा के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे और इसकी स्थापना 1915 ईस्वी को हुई थी। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित किया गया है? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। राष्ट्रसंघ के सचिवालय का मुख्यालय किस नगर में स्थापित है? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, जनेवा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अवध का संस्थापक था, बताइए अवध का कौन संस्थापक था? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 5 का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, सवादत खान, जिसको बुरहान उल मुल्क भी कहते हैं, वह अवध का संस्थापक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विधवा विवाह कानून किसने पास किया? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। विधवा विवाह कानून किसने पास किया? इसका करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा। 5 सेकंड टाइम है, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, कैनिंग। विधवा विवाह कानून लॉर्ड कैनिंग ने पास किया। लॉर्ड कैनिंग ने के शासनकाल में 1856 ईस्वी में विधवा विवाह कानून का पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 5 सेकंड टाइम दे रहे हैं, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? क्या हो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, भारी वर्षा वाले प्रदेश में। लेटेराइट मिट्टी भारी वर्षा वाले प्रदेश में पाई जाती है। अब देखिए लेटेराइट मिट्टी के बारे में क्या है। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाली मिट्टी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। कौन सा राज्य मैंगनीज का सबसे सर्वाधिक उत्पादन करता है? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 8 का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा। क्या हो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादक उड़ीसा करता है। इसके बाद एक पॉइंट्स याद रखिएगा, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है? तो बताइए दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 9 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, अनेमुदी। अनेमुदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 2696 मीटर है। ये भी याद रखिएगा, अनेमुदी की ऊंचाई 2696 मीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? बताइए कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर के गुजरती है? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या है उसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, वेस्टर्न घाट। कोंकण रेलवे पश्चिम वेस्टर्न घाट पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। यह 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। कितना किलोमीटर? 760 किलोमीटर लंबा रेल मार्ग है। ये भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कपास की काली मिट्टी ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या कहा जाता है? तो बताइए ब्लैक कॉटन सॉइल को क्या कहते हैं? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा 11 का। क्या है उसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, रगुर मिट्टी कहते हैं। कपास की काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं और रेगुर मिट्टी को रूस में चोरनोक मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें एक पॉइंट्स याद रखिएगा, काली मिट्टी भारत में महाराष्ट्र एवं गुजरात में अधिक पाई जाती है। ये पॉइंट्स याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बताइए बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 12 का। 12 का सही जवाब दीजिए क्या होगा। क्या हो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, असम। बिहू असम राज्य का लोक नृत्य है। चलिए अगला देखते हैं क्या है। क्या है दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? बताइए साउथ इंडियन में कौन सा राज्य सबसे सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करता है? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 13 का। 13 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए आप लोग और जल्दी जल्दी लाइव हो जाइए आप लोग और अपने दोस्तों लोग को भी शेयर कर दीजिए। चलिए बताइए क्या होगा इसका सही उत्तर। 13 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, महाराष्ट्र। दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। उसमें एक पॉइंट याद रखिएगा, गन्ना का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। अगर ऑल ओवर इंडिया में पूछा जाएगा कि सर्वाधिक उत्पादक राज्य गन्ना का कौन है तो उत्तर प्रदेश है, लेकिन दक्षिण भारत में कौन है? महाराष्ट्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो बताइए 4 ऑप्शन दी हुई है, 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सी उद्योग कृषि आधारित नहीं है। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। बताइए 14 का सही उत्तर क्या होगा। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए इसका। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 14 का। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। और कृषि आधारित कौन कौन सा प्रमुख उद्योग है? जूट, सूती वस्त्र, गन्ना, चीनी आदि etc। एक पॉइंट इसमें याद रखिएगा, जूट उद्योग बिहार में कहाँ होती है? कटिहार में सर्वाधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय जलवायु की क्या विशेषताएं हैं? बताइए भारतीय जलवायु की क्या विशेषताएं हैं? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 15 का। क्या होगा इसका बताइए। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, इनमें से सभी। कहने का मतलब जाड़ा और गर्मी की 2 स्पष्ट ऋतुओं का होना, वर्षा का मुख्य रूप से ग्रीष्म ऋतु में होना, जलवायु का मौसमी हवाओं से प्रभावित होना, ये तीनों जो है विशेषताएं हैं भारतीय जलवायु की। चलिए अगला क्वेश्चन। देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? तो बताइए देवदार के पेड़ मुख्य रूप से कहाँ उगते हैं? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 16 का।
इसका जवाब दीजिए। 16 का सही उत्तर क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 16 का? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, हिमालय में। देवदार के पेड़ मुख्य रूप से हिमालय में उगते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारतीय निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किस की चुनाव प्रक्रिया के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 4 ऑप्शन दी हुई है, 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सी ऑप्शन सही है। अगर अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जरूर लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। चलिए इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा 17 का? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, पंचायत चुनाव। अब देखिए अनुच्छेद 243 के, देखिए 243 के जो होती है के आधार पे पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाया जाता है, जबकि उसके अलावा ये तीनों जो होती है ऊपर तीनों ऑप्शन में जो दिया हुआ है ये आपको केंद्रीय निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है, जो कौन से अनुच्छेद में पड़ता है? 324 के अंतर्गत पड़ता है। ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। केंद्रीय निर्वाचन आयोग में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये चुनाव होती है, लेकिन पंचायत चुनाव जो होती है यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होती है, जो 243 के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। आम आदमी पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? आम आदमी का पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? बताइए 18 का सही उत्तर क्या होगा? क्या हो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, 2012 ईस्वी में आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को देश में स्थापित किया गया था? बताइए किस ईस्वी में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 19 का सही उत्तर बताइए क्या होगा? फटाफट जवाब दीजिए आप लोग और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइए। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, 1999 ईस्वी में महाराष्ट्र के शरद पवार एवं मेघालय के पीए संगमा के द्वारा राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी और इस समय वर्तमान समय में इस पार्टी को नाम बदलकर राष्ट्रीय पार्टी के नाम से जाना जाता है, जिसका क्या चुनाव चिन्ह है? घड़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? बताइए विधानसभा की सदस्यता की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? 20 का। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, 25 वर्ष। और लोकसभा सदस्य का न्यूनतम उम्र सीमा कितना होना चाहिए? 25। उसका भी कितना? 25 ईयर्स ही होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा होने पर राज्य पर शासन कौन करता है? तो बताइए आपातकाल होने के बाद राज्य पर कौन सा शासन करता है? किसके द्वारा शासन किया जाता है? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? 21 का। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 21 का। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, राज्यपाल के द्वारा। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात स्थिति की घोषणा होने पर राज्य पर शासन राज्यपाल करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 क्या है। धर्मनिरपेक्ष शब्द भारत के संविधान की प्रस्ताव का एक भाग है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? 22 का। 22 का सही उत्तर बताइए क्या होगा? क्या हो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, 42वें संशोधन के बाद। क्या है? धर्मनिरपेक्षता शब्द भारत के संविधान के प्रस्ताव का एक भाग 42वें संविधान संशोधन के बाद जोड़ा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण निर्भर करता है? बताइए पूंजी निर्माण किसी अर्थव्यवस्था पे किस पे निर्भर करता है? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? 23 का। 23 का सही उत्तर बताइए क्या होगा?
क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, कुल बचत पर। किसी अर्थव्यवस्था में पूंजी निर्माण बचत पर निर्भर करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख रहे हैं क्या बोल रहा है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का स्थान है, तो बताइए बिहार का कौन सा स्थान है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा 24 का। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा, क्या होगा इसका, बताइए बताइए आप लोग जल्दी जल्दी बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, प्रथम। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का प्रथम स्थान है। और इस कितना घनत्व इसका, बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। आप लोग याद रखिएगा कि 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और इस एक पॉइंट से याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक आबादी उत्तर प्रदेश में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 25 का, कौन सा है बताइए। ट्वेंटी 25 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, क्या है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी, ताप विद्युत का। भारत में विद्युत उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान ताप विद्युत का है। और भारत में तापीय ऊर्जा कितना है 63% है, ये भी याद रखिएगा तापीय ऊर्जा। और तापीय ऊर्जा में क्या होता है कोयला मुख्य होता है। और एनटीपीसी इसमें याद रखिएगा, एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी 1975 ईस्वी को हुई थी, ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यकृत डैश कार्य करता है, यकृत मतलब लीवर, लीवर क्या कार्य करता है बताइए, लीवर का कार्य क्या है बताइए। इसका सही उत्तर क्या होगा 26 का, 26 का सही उत्तर बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, पाचन। यकृत पाचन कार्य करता है और यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और इसका वजन लगभग कितना होता है 2 से 2.5 kg का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है बताइए। 4 ऑप्शन दी हुई है, 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सा ऑप्शन स्वच्छ ईंधन का गुण है। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा 27 का। क्या हो इसका सही उत्तर बताइए, क्या हो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए, प्रदूषण मुक्त। प्रदूषण मुक्त एक स्वच्छ ईंधन का गुण है और प्रदूषण मूल ईंधन के अंतर्गत गैस आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है बताइए। TRAI का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 28 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। 2 सेकंड टाइम, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा 28 का। क्या इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, न्यू दिल्ली। अब देखिए TRAI इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो इसका याद रखिएगा TRAI का फुल फॉर्म क्या होता है, टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कोई लुढ़कता हुआ तब पत्थर रुक जाता है जब इसकी पूरी गतिज ऊर्जा डैश में बदल जाती है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 29 का। 29 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन पढ़िए और उसका जवाब दीजिए क्या होगा 29 का। 29 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब दीजिए और अपने दोस्तों सबको शेयर कर दीजिए लाइव आने के लिए।
बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 29 का? क्या उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, स्थितिज ऊर्जा। कोई लुढ़कता हुआ तब पत्थर रुक जाता है जब इसकी पूरी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होता है आप लोग याद रखिएगा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, क्या होता है? हाफ mv² होता है। ये आप लोग याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा क्या होता है? हाफ mv² होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या निम्न में से किस समूह में बाह्यतम कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है? बताइए, 4 ऑप्शन दी हुई है, 4 ऑप्शन में से बताइए कौन सी समूह में बाहर की भाग में एक इलेक्ट्रॉन होती है? बताइए, 30 का सही उत्तर बताइए क्या होगा? 30 का करेक्ट ऑप्शन बताइए क्या होगा? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा 30 का? बताइए 30 का सही उत्तर क्या होगा? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा 30 का? सी, लिथियम, सोडियम और पोटासियम। क्या होता है? लिथियम का 3 होता है, सोडियम क्या होता है? 11 होता है, पोटासियम क्या होता है आप लोगों को पता होगा? पोटासियम का कितना होता है बताइए? क्या होता है? 19 होता है। अब देखिए इसके बाह्य भाग में एक इलेक्ट्रॉन कैसे होता है? देखिए इसमें 1s2 2s1 क्या हो गया? इसमें 3 हुआ तो क्या हुआ? बाह्य में 1 हो गया बाहरी। और क्या इसमें 11 में क्या? सोडियम में देखिए क्या सोडियम क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 और 3s1। तो बाहरी भाग में कितना हो गया? इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए 19वां, तो इसमें क्या होगा? 1s2, इसका हो जाएगा 2s2 2p6 3s2 और क्या होगा? 3p6 और 4s1। तो इसमें भी बाहरी भाग में क्या एक इलेक्ट्रॉन है। कहने का मतलब मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? डैश जापान का राष्ट्रीय खेल है? बताइए जापान का राष्ट्रीय खेल कौन है? 31 का सही उत्तर बताइए क्या होगा? 31 का सही उत्तर बताइए क्या होगा? जापान का राष्ट्रीय खेल कौन है? क्या होगा इसका सही उत्तर? ऑप्शन नंबर बी होगा, सुमो। सुमो जिसको जूडो बोलते हैं, जापान का राष्ट्रीय खेल है। इसमें एक पॉइंट्स याद रखिएगा दोस्त, बेसबॉल यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। और चीन का क्या होगा? टेबल टेनिस चीन का राष्ट्रीय खेल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? तो बताइए कौन सी कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? जल्दी जल्दी जवाब दीजिए और इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। और लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 50 आउट ऑफ कितना आप लोग का आ रहा है सही उत्तर। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 32 का? क्या है उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी, सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है, तो तत्व का नाम बताइए। बताइए तत्व का कौन सा नाम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 होगा? बताइए 33 का सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, पोटासियम। अब क्यों होगा बताते हैं। क्योंकि पोटासियम कितना होता है? इसका पोटासियम 19 होता है, आपको पता होगा परमाणु संख्या। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है आप लोग को परमाणु संख्या के बराबर होता है। तो क्या होगा इसमें? देखिए 2 + 2 2 + 8 + 8 + 1, तो कहने का मतलब क्या हुआ? 19 हो गया। तो हम लोग को 19 का पता होना चाहिए कि कौन सा तत्व होता है 19 में? पोटासियम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा 34 का? 34 का सही उत्तर बताइए क्या होगा? 5 सेकंड टाइम, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा 34 का? क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? डी, विटामिन के।
विटामिन के किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। जुकाम का कारण क्या है, बताइए जुकाम का क्या कारण है। 35 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। जुकाम का क्या कारण है, किसके द्वारा जुकाम होता है। 35 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी विषाणु या वायरस। जुकाम या मामूली ठंड का कारण विषाणु या वायरस होता है। यह संबंधित रोग निगरानी परियोजना 1997 से 98 ईस्वी में चलाया गया था। और इसमें एक पॉइंट्स याद रखिएगा, निमोनिया जीवाणु जिसको बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। निमोनिया किससे फैलने वाली बीमारी है, बैक्टीरिया से। और जुकाम किससे है, वायरस से। ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है, तो बताइए। 36 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। 36 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी 20। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या 20 होती है। और दांत स्तनीय वर्ग में 2 बार निर्माण होता है, ये आप लोग याद रखिएगा। एक पॉइंट्स और याद रखिएगा, दांत में कैल्शियम की मात्रा सबसे अधिक होती है। और एक याद रखिएगा पॉइंट्स, पायरिया रोगी का विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। जो भी रोगी पायरिया से ग्रसित है उसे विटामिन सी का सेवन करना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द न्यू दिल्ली कंस्पायरेसी किसकी रचना है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 37 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या है क्वेश्चन, द न्यू दिल्ली कंस्पायरेसी किसकी रचना है। 37 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। 5 सेकंड टाइम में इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, डी मीनाक्षी लेखी और कृष्णा कुमार, ये दोनों द्वारा लिखा गया रचना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1 जुलाई 2019 को भारतीय उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की स्वीकृति पद संख्या कितनी है, बताइए। 38 का सही उत्तर क्या होगा। टोटल न्यायाधीशों की संख्या कितनी है 1 जुलाई 2019 के बाद से। 38 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। 5 सेकंड टाइम में इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 38 का क्या है उसका करेक्ट उत्तर क्या होगा, डी 1079। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक युकिया अमानो जिनकी हाल ही में निधन हो गया, वे किस देश के थे, बताइए। कौन से देश के थे जिसका हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे। IAEA के महानिदेशक थे, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 39 का कौन से देश से थे, बताइए। क्या उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी जापान के थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व कप क्रिकेट 2019 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा खिलाड़ी 2019 में मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहा है। 40 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए केन विलियमसन। विश्व कप 2019 में केन विलियमसन मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट रहा है। और फाइनल में मैन ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहा है, बेन स्टोक, ये भी याद रखिएगा। फाइनल के मैच में मैन ऑफ द मैच बेन स्टोक रहा था। और 2019 का विश्व कप कौन जीता था, इंग्लैंड, और उसका रनअप कौन रहा था, न्यूजीलैंड। ये भी पॉइंट्स आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है, बताइए। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इसको रिन्यू किया गया है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 41 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी 9। इससे पहले कितना थे केंद्र शासित प्रदेश, 7 थे, लेकिन इसमें 2 जोड़ा गया है। कौन कौन जोड़ा गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर लद्दाख पहले 1 थे
वो राज थे, लेकिन 2-3 महीना पहले ही इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कौन व्यक्ति हाल ही में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं? बताइए 42 का सही उत्तर क्या होगा। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है अभी? 42 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका करेक्ट उसमें क्या होगा सी, कलराज मिश्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या फीफा का महिलाओं का विश्व कप 2019 का विजेता कौन रहा है? तो 43 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। का सही उत्तर बताइए क्या होगा। 2 सेकंड टाइम है, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 43 क्या उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए, अमेरिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या 44 माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? बताइए इसका सही उत्तर क्या है। 5 सेकंड टाइम है, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 44 का क्या इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सी, ममता बनर्जी। और इसमें 2-3 पॉइंट्स याद रखिएगा। ममता बनर्जी प्रेजेंट का भी मुख्यमंत्री है। एक पॉइंट्स और याद रखिएगा, मायावती प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री है। एक पॉइंट्स और याद रखिएगा दोस्तों, प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। ये भी पॉइंट्स याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बताइए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 45 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या हो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस क्यों मनाया जाता है? तो किसके देखिए राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। ये भी पॉइंट याद रखिए, किसके अवसर बनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या चंद्रशेखर में समास है? बताइए चंद्रशेखर में कौन सा समास है? चंद्रशेखर में कौन सा समास है बताइए। तो बताइए 46 का सही उत्तर क्या होगा। क्या है उसका करेक्ट उसमें क्या होगा बी, बहुव्रीहि। चंद्रशेखर में कौन सी समास है? बहुव्रीहि समास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या पक्षी कौन लिंग है? बताइए पक्षी कौन सा लिंग है। 47 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। पक्षी कौन लिंग है? 47 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। 5 सेकंड टाइम है, इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा। 47 क्या है उसका करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, उभयलिंग। पक्षी एक उभयलिंग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दही डैश है? 48 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। दही डैश है। तो वैसे भी सेंटेंस में होता है क्या, दही खट्टा होता है। तो ऑब्वियस बात है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द्वारमाल का विग्रह क्या होगा? बताइए द्वारमाल का विग्रह क्या होगा। 49 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। द्वारमाल का विग्रह क्या होगा बताइए क्या होगा। क्या उसका करेक्ट उसमें क्या होगा ए, द्वार के अंदर। इसका क्या विग्रह होगा? द्वार के अंदर। क्या लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट सीरीज थर्ड। क्या क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटेर का मुहावरा क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। 50 का सही उत्तर बताइए क्या होगा। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ए, बेमेल होना। थैंक यू गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, उसके साथ साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि डेली टेस्ट देने से प्रोग्रेस होते रहता है। और आप लोग
कमेंट बॉक्स में जैसे ही लाइव टेस्ट खत्म होगा कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि आपका 50 आउट ऑफ कितना आ रहा है। थैंक यू गाइज।